नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशन क्लासेस यूट्यूब में। आज क्या है कि आज क्लास 11th का है टॉपिक जो है कि बीमा के अनुप्रयोग में चल रहा था। जो थोड़ा सा क्लास ब्रेक था जिसके वजह से थोड़ा परेशानी था, जिसकी वजह से हम क्लास को रोके थे। अब वो जो क्लास 11th जो चल रहा था तो उसमें हमारे कहने का मतलब बीमी विश्लेषण के अनुप्रयोग चल रहे थे। तो डायमेंशन के जो अनुप्रयोग एप्लीकेशन चल रहा था तो उसमें आपको पहला बताया गया था एप्लीकेशन, जो बताया गया था फार्मूला को सिद्ध करना। सिद्ध करना मतलब हम कहेंगे कि जैसे उसमें बताया गया था पहले गति के पहले समीकरण की सत्यता की जांच की जाए। जैसे एक तरफ की क्या है, जो कोई फार्मूला लिखा गया है उसको आपको सिद्ध करना था कि मतलब बीमी विधि से सिद्ध करना था कि आपका वह समीकरण सही है या गलत है। यह बीमा के क्या है अनुप्रयोग का पहला टॉपिक था जो लेक्चर नंबर 5 में था। आज लेक्चर नंबर क्या है, क्लास क्या है, लेक्चर यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। क्या है लेक्चर नंबर, क्या है यहाँ पर लेक्चर नंबर क्या है, 6 है। लेक्चर नंबर 6 का अगर कहा जाए तो लेक्चर नंबर 6 का अगर है तो इसमें क्या है अनुप्रयोग दूसरा है। क्या है अनुप्रयोग दूसरा, इसमें बताया जा रहा है कि किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में क्या होना है, बदला जाता है। ठीक है, जैसे बताया गया है कि मतलब कि एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कैसे बदला जाता है, तो वह आपको करना है किस माध्यम से करना है, बीमी विधि द्वारा करना है। ठीक है, बीमी विधि का डायमेंशन का प्रयोग करते हुए आपको यह बताना है कि किसी एक भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरे पद्धति में आपको कन्वर्जन करना है, बदलना है। ठीक है, जैसे आपको यह बताया गया, जैसे मान लीजिए कि एमकेएस या एसआई पद्धति होती है, उसी के बाद अगर कहा जाए सीजीएस पद्धति होती है, तो उस एक पद्धति से दूसरे पद्धति में जो मान या मापन जो ज्ञात किया जाता है वही आपका कहलाता है क्या है कि बीमी विधि द्वारा अगर करेंगे तो अनुप्रयोग दूसरे के माध्यम से करेंगे, किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना। ठीक है, अगर हम कहा जाए तो इसका अगर टॉपिक अगर है तो आप इस लाइन को आप सही से समझ लेंगे तो ये बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है इसका जुगाड़ हम बनाए हैं, क्या है कि किसी भौतिक राशि का परिमाण, यहां है क्या है परिमाण, मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करता। इस लाइन का मतलब क्या है अगर कहा जाए तो हमारे कहने का मतलब है किसी भौतिक राशि का परिमाण, परिमाण का मतलब समझ रहे हैं, फिजिक्स में या साइंस में कहा जाए कि परिमाण का मतलब क्या होता है, या तो आप वैल्यू कर सकते हैं, वैल्यूम कर सकते हैं कि मान क्या है उसका, या तो आप बता सकते हैं इसको मैग्नीट्यूड बता सकते। ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, जो मैग्नीट्यूड उसका है वह मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करता। जैसे हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं कि मान के चलिए कि आपके पास क्या है 1 किलोमीटर, क्या है 1 किलोमीटर, तो हम कहेंगे कि 1 किलोमीटर ये दूसरी पद्धति है और हमको दूसरे में जाना है। जैसे हम कहेंगे क्या है कि 1000 मीटर, क्या है 1000 मीटर हो गया। जैसे हम कहें कि यहां पर क्या है 1 किलोमीटर और यहां पर क्या है 1000 मीटर, क्या ये अलग अलग है? नहीं, यह जो 1 किलोमीटर है 1000 मीटर के क्या है बराबर है, मतलब इसका परिमाण क्या है बराबर है। ऐसा नहीं है कि यहाँ 1 लिखा हुआ है यहाँ 1000 लिखा हुआ, यह मान उस मान के क्या है इक्वल है, बराबर। जैसे हम इसको अगर बदलना चाहे दूसरे पद्धति में तो हम कहें कि इसको अगर कर दें सेंटीमीटर में बदल दें, तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 का और गुणा कर दीजिए, तो 1000 अगुणित 100 ये क्या हो जाएगा टोटल आपका क्या सेंटीमीटर में। मतलब हम कहें 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, तो 1000 मीटर कहा जाएगा। और अगर कहा जाए सेंटीमीटर में बताने के लिए तो आप कहेंगे कि 10 के पावर 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, यह सभी आपस में क्या है डेसीमीटर में कहेंगे या मिमी में कहेंगे और बदलता जाएगा। तो किसी का मान या परिमाण जो लिखा हुआ है, परिमाण जो है यह बदलता नहीं है। वही बात बोल रहा है कि किसी भौतिक राशि का परिमाण मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करता। मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करने का मतलब यही है कि जो यहाँ पर 1 किलोमीटर है ये 1000 मीटर के बराबर होगा, और यहाँ जो सेंटीमीटर है इतना मीटर के बराबर ही होगा। इसका परिमाण क्या है इक्वल है, बराबर है। बस केवल हमको बदलना है क्या, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 1 किलोमीटर, यह बदल गया मीटर में।
यह दूसरे कन्वर्जन में, दूसरे पद्धति में अगर हो गया तो बात करेंगे कि यही बोल रहा है कि किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना कैसे होता है, और यह माध्यम क्या होना चाहिए, बीमी विधि द्वारा बदलना है। ठीक है, तो इसमें हम आपको थोड़ा बताए हैं क्या कि यदि मापन की दो विभिन्न पद्धतियों में किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान क्रमशः, मान लीजिए संख्यात्मक मान का बात करेंगे हम, तो यहां जैसे लिखा हुआ है कि 1 किलोमीटर, ठीक है, बराबर मान के चलिए कि 1000 मीटर लिख दिया गया। 1000 मीटर लिखने के बाद क्या है, इसका मतलब क्या है, संख्यात्मक मान बोला है ना। संख्यात्मक मान का मतलब क्या हुआ, यह संख्या है, यह क्या है, संख्या है, तो इसको बोलेंगे संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान मतलब ये n1 है, ये क्या है, n2 है। उसके बाद क्या है, संख्यात्मक मान n1 और n2 तथा मात्रक, मात्रक का मतलब यह हुआ, मात्रक का मतलब क्या हुआ, u1 और यहां पर क्या हो जाएगा, u2, यह मीटर। एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना है। ठीक है, इसको जरा आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद अच्छे से थोड़ा और बताऊंगा। ठीक है, देखिए क्या है, जैसे हम बोले संख्यात्मक मान क्रमशः n1 व n2 तथा मात्रक u1 व u2 हो, तो आप बनाएंगे क्या, इसी को हल करना है। जैसे आप जानते हैं कि एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना है, तो आपको करेंगे क्या कि संख्यात्मक मान क्या है, हमेशा संख्यात्मक मान आपको 2 होगा। ठीक है, जैसे हम बोल दें, आपसे सवाल क्या है कि सवाल अगर हम बोल दें कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होगा मीटर, तो क्या है, E1 दिया है, क्या ई संख्यात्मक मान है, तो क्या हो जाएगा, n1 दिया हुआ है, और यह इकाई मात्रक जो है, यहां पर मात्रक जो लिखा है u1 दिया हुआ है, और यहां पर यह क्या है, संख्यात्मक मान नहीं दिया है, तो n2 है। उसको इसके बाद क्या है, मात्रक क्या है, u2। तो ऐसे है कि n2 का मान नहीं दिया है, तो आपको यही निकालना पड़ेगा, एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में ऐसे जाने के लिए बीमा विधि से। तो यही चीज लिखे हैं, क्या लिखे हैं हम, n1 u1 बराबर क्या हो जाएगा, n2 u2। अगर n2 का मान अगर हमको निकालना हो जाएगा तो n1 u1 अपान यह इंटू में है, इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये फार्मूला है। ठीक है, यह बेसिक फार्मूला है। इसके बाद हम आपको सिखाते हैं कैसे बदला जाएगा, 2 एग्जांपल हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब इसको जरा हम रफ करेंगे, तो देखिए यहां पर यह लाइन आपको याद रहे, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, देखिए अब आगे जैसे हमको बताना है क्या कि अगर हम बोल दें कि जैसे मान के चलिए कि अगर आप बीमा के बारे में जानते हैं, तो बीमा एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना है, तो उसको भी आपको समझना पड़ेगा कि कैसे हमको लिखना है। ठीक है, तो हम कहेंगे, मान लीजिए भौतिक राशि क्या है, कोई भौतिक राशि को मान लेते हैं, भौतिक राशि सब क्या है, इस तरीके का है भौतिक राशि। ठीक है, तो मान लीजिए कि m जानते हैं सभी लोग क्या है, द्रव्यमान को डिनोट करता है, l क्या है, लंबाई को डिनोट करता है, t क्या है, समय को डिनोट करता है। तो अगर हम कह दें कि इसके ऊपर अगर हम पावर a b c अगर ऐसा कर दिया जाए कि इनके पावर क्या है, मूल पावर क्या है, a b c ऐसे है, हो सकता है अलग अलग हो पावर, इससे नहीं मतलब, लेकिन हम तो वही बोले हैं ना कि a b c है, यह इनके घात है, यह भौतिक राशि है। तो हमारे कहने का मतलब एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना है। जैसे हम कहें SI पद्धति से आपको बदलना है किसमें, CGS पद्धति में, तो आप क्या करेंगे कि भौतिक राशि हमको 2 चाहिए, तो हम इसीलिए SI पद्धति के लिए अगर हम इधर कह दें कि SI पद्धति के लिए आपसे कह दें तो M1 के पावर A और LB के पावर L1 के पावर B ऐसा हो जाएगा, फिर T1 के पावर क्या हो जाएगा, C, इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे इधर CGS की बात करेंगे, CGS पद्धति की, तो CGS में क्या हो जाएगा, CGS में यही मान तो रहेंगे, यही भौतिक राशि होंगे, तो यहां पर क्या होंगे, M2 हो जाएगा इसके पावर A, यहां पर L2 हो जाएगा इसके पावर B, यहां पर T2 हो जाएगा इसके पावर C, ऐसा हो जाएगा। तो एक पद्धति से दूसरे पद्धति में जाने के लिए यहां पर हम मात्रक क्या किया, बदल लिए। तो अब यह फार्मूला जो लिखे थे हम, क्या n1 और u1 बराबर क्या लिखे थे, n2 और u2 ऐसा लिखे थे। तो हमको मात्रक की जगह पर रखना है, तो मात्रक यह है, तो हम अगर कहें संख्यात्मक मान तो वही रहेगा। उसके बाद u1 की जगह पर क्या रखना होगा हमको,
m1 के पावर a और l1 के पावर क्या है b, ठीक है, और t1 के पावर क्या हो जाएगा c। इस तरीके का हो गया। उसके बाद अगर हम कहें बराबर, यहां फार्मूला क्या हो जाएगा, n2 ऐसे ही रहेगा और u2 जो है यहां पर, u2 का मान क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा m2 और m2 के पावर a और l2 के पावर b और क्या हो जाएगा t2 के पावर क्या हो जाएगा c। इस तरीके का हो गया। तो यह क्या मेरा है, क्या यूनिट बेसिक हो गया। तो हमको अगर ऐसे निकालना है कि n1 यहां पर हो जाए और क्या हो जाए, यहां पर n1 हो जाएगा और यहां से जब यहां इसको लाए n2 इधर हो जाए बराबर, यहां पर अब यह क्या होगा, n2 इधर आ गया तो इसको हम ऐसे रहने दें, तो यहां ऊपर क्या हो जाएगा m2 के पावर a और यहां l2 के पावर b और यहां पर t2 के पावर क्या हो जाएगा c। उसी तरीके से हम कहें नीचे यह क्या होगा, अब नीचे यह आ जाएगा तो क्या हो जाएगा m1 के पावर a और क्या हो जाएगा l1 के पावर b और t1 के पावर क्या हो जाएगा c। ऐसा हो जाएगा। तो हम इसको बनाएंगे कैसे, फार्मूला एक बना सकते हैं कि अगर n2 का मान निकालना हो, अगर n2 का मान निकालना हो तो यहां पर तिर्यक इंटू कर सकते हैं। तो तिर्यक इंटू कर सकते हैं, तो यहां पर देखिए कैसे करेंगे हम, ठीक है। यहां पर देखते हैं कैसे होगा कि बेसिक चीजें हैं जो कि अगर कहा जाए कि अगर यह फार्मूला आप सीख लेते हैं तो आपको किसी पद्धति से दूसरे पद्धति में निकालने के लिए क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कैसे हम लिखें, ठीक है। देखिए यहां पर हो जाएगा n1 और n2 का मान निकालना है। तो अगर हमको लिखना है, अगर इसी को लिख देते हैं एक बार, n2 ऐसा हो जाएगा बराबर क्या होगा, यहां पर m2 के नीचे क्या हो जाएगा m1, ये पूरे के पावर क्या हो जाएगा a, क्योंकि दोनों का घात क्या है बराबर है तो इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, इंटू में ही है l2 के अपान क्या है l1 और इसके पावर क्या है b, ऐसे लिख सकते हैं। और उसी तरीके से t2 है बटे क्या है t1 और इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से मतलब एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने के लिए ऐसा है। तो ठीक है, अगर हम मान के चलिए कि n2 का मान निकालना है, n2 का मान निकालना है तो ये मान क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। उलटने का मतलब क्या है कि जैसे हम कहें कि n2 का मान निकालने के लिए अगर फार्मूला बना दें तो इस तरीके से बनेगा हमारा क्या, n2 का मान बदलने के लिए तो इंटू, यहां पर देखिए, अच्छा इसी को बना लीजिए फार्मूला। एक एग्जाम्पल आपको जब से नहीं देंगे तब तक नहीं आएगा। देखिए यहां पर इसी को फार्मूला बना लीजिए, ठीक है। तो अगर हम एक इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम बताते हैं एक एग्जाम्पल क्या है। उसी तरीके से क्या है, एक एग्जाम्पल आपको अगर हम बताना चाहें तो अगर हम कह सकते हैं कि मान के चलिए कि बल, और बल के बारे में आप तो जानते ही होंगे। तो बल क्या है कि बल आप जानते हैं, बल किस पद्धति में मात्रक है, बल जो है आपका क्या है, बल जानते हैं, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। उसके बाद अगर हम कहें बल जो है न्यूटन जो मात्रक है वह किस पद्धति में है, तो आप जानते हैं सभी लोग कि अगर हम कह दें कि बल बराबर क्या होता है, बल का मात्रक क्या है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। यह क्या है आपका SI मात्रक है। अगर सीजीएस की बात करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा। तो यही बताना है कि एक न्यूटन बराबर कितना डाइन होगा, यह आपका सवाल है। तो एक न्यूटन बराबर कितना डाइन होगा, तो एक पद्धति से दूसरे पद्धति में जाने के लिए तो आप पहले क्या करेंगे यहां पर, ठीक है। यहां पर देखिए यहां पर क्या है कि यहां पर आप देखेंगे कि अगर हम कहेंगे कि एक न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा, कितना डाइन होगा, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि यह क्या है, आंकिक मान। यह क्या है, आंकिक मान। आंकिक का मान का मतलब क्या हुआ, n1 हुआ। इसके बाद ई क्या है, न्यूटन क्या हो जाएगा, u1 का मान हो जाएगा बराबर। यहां पर क्या है, क्वेश्चन मार्क जो है n2 है, जो इसको नहीं मालूम है, यहां पर मालूम है नहीं, तो यहां पर क्या है,
दाई जो लिखा हुआ है यहां पर क्या हो जाएगा आपका U2 हो जाएगा। इसी में आपको बदल देना है। तो जो फार्मूला हम लिखे थे कि N1 अपान क्या है N2 बराबर क्या था M2 अपान M1, उसके बाद अगर हम कहें इसके पावर A, और यहां पर L2 अपान L1 जो इसके पावर B, और यहां पर लिखे थे T2 अपान T1, यहां पर लिखा गया था क्या C। ठीक है, इसके आगे देखते हैं क्या होता। हाँ, तो क्या है यहां पर क्या है N1 अपान N2 बराबर क्या है M2 अपान M1 के पूरे के पावर क्या है A, और यहां पर L2 अपान L1 पूरे के पावर क्या है B, और यहां पर T2 अपान T1 पूरे के पावर क्या है C। जब ऐसा ही फार्मूला लिखा गया है तो इसमें हमको बदलना क्या है, न्यूटन से डाइन में जाना है। तो एक काम करेंगे यहां पर कि हम लिखेंगे पहले क्या कि एसआई पद्धति में क्या है, एसआई पद्धति में कोई एक यूनिट लिख लेते हैं, जैसे न्यूटन है तो इसमें क्या होगा कि M1 क्या है एसआई में है, और L1 क्या है एसआई में, ये क्या है केजी। ठीक है, और यह क्या है L1 क्या है मीटर में है। ठीक है, उसके बाद T क्या है T1 उसका सेकेंड में है। उसके बाद अगर हम कहेंगे कि सीजीएस में क्या है, सीजीएस की बात करेंगे तो सीजीएस में M2 बराबर क्या है यहां पर, तो इसको लिखेंगे हम क्या ग्राम में। ठीक है, ग्राम में। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका ग्राम में अगर ऐसे हम लिख सकते हैं ग्राम में होगा, और क्या होगा यह L2 जो होगा आपका सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, ग्राम में होगा और यहां पर सेंटीमीटर, और T2 क्या होगा सेकेंड में ही होगा। तो हम कहें ये पद्धति इसमें हमको पुट करना है, तो हम यहां पर पुट करेंगे। तो देखिए ऊपर थोड़ा यहां पर ऐसे हम कर देते हैं, यहां पर फार्मूला में भरेंगे। N1 का मान क्या था, कि सवाल क्या था हमारा कि एक न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, यही लिखा था। ठीक है, तो N1 का मान यहां पर दिया हुआ है क्या, N1 का मान दिया है 1, और N2 का मान जो है दिया नहीं है। तो हम लिखेंगे क्या है, N1 का मान यहां पर हम लिख देते हैं 1, और N2 का मान ऐसे छोड़ देते हैं बराबर यहां पर आगे हो जाएगा क्या M2 का मान यहां पर क्या हो जाएगा, M2 का मान देखिए M2 का मान यहां पर हो जाएगा ग्राम में। तो यहां पर लिखेंगे ग्राम बटे क्या लिखेंगे, M1 का मान कितना है केजी में है, इसको ऐसे लिखेंगे, इसके पावर क्या है A है। उसके बाद यहाँ L2 जो है, L2 देखिए यहां पर क्या होगा L2 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर लिखेंगे, और नीचे क्या हो जाएगा L1 का होगा क्या मीटर होगा, ये ऐसा होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, इसके पावर B, और उसके बाद हम कहेंगे कि T1 जो है T2 का मान भी सेकेंड में है, उसके बाद क्या है T1 का मान भी सेकेंड में है, तो इसको लिखेंगे हम इसके पावर C। ऐसा हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसके मान को बदल देंगे, मान को बदलेंगे मतलब ग्राम में कितने ग्राम के बराबर होगा, तो हम कहेंगे यहां पर ग्राम है ऊपर और नीचे क्या है केजी है, तो इसको बदलेंगे तो कितने के बराबर होगा, इसको बराबर करना है। तो हमको क्या करेंगे कि 1000 क्या लिखेंगे हम ग्राम होगा। ठीक है, 1000 ग्राम, तो इसको ऐसे लिख देंगे A के पावर इतना है। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर है यहाँ पर, उसके बाद हम लिखेंगे मीटर सेंटीमीटर के कितने बराबर होगा, 100 सेंटीमीटर के क्या होगा बराबर होगा, इसके पावर क्या होगा B। और वहां पर तो ये पूरा का पूरा वही है, कट जाएगा, यहाँ पर सेकेंड है और नीचे भी क्या है सेकेंड है, इसके पावर क्या है C है। ठीक है, ऐसे लगाएंगे तो आगे फिर क्या होगा, आगे अगर कहा जाए तो आगे हम बदल देंगे, यहां पर बदलेंगे, यह इसको ग्राम को काट देंगे तो यह पावर के रूप में बच जाएगा। तो जब पावर के रूप में बचेगा तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या कि 1/, यहां पर लिखेंगे क्या 1/N2 का मान, N2 बराबर क्या होगा, यहां पर ग्राम क्या हो जाएगा कट जाएगा, सेंटीमीटर कट जाएगा, सेकेंड कट जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि 1/, क्या हो जाएगा 10 के पावर 3 ऐसा होगा, उसके पावर क्या है A। ठीक है, वहां पर क्या होगा, यहां पर 1/10 के पावर 2, यहां पर हो जाएगा B, यहां पर आगे हो जाएगा C, खत्म हो जाएगा वो, तो
फिर इसके आगे हम हल करेंगे तो इसको लिखेंगे क्या, 1/n2 बराबर क्या होगा, इसको जब उल्टेंगे तो 10 के पावर क्या हो जाएगा। देखिए जब इधर के मान को, बराबर वाले मान को क्या करेंगे हम उल्टेंगे, 1/n2 लिखा है तो जब n2 लिखेंगे तो इस सभी के सभी मान क्या हो जाएंगे, उलट जाएंगे। तो 10 के पावर 3 हो जाएगा इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यह क्या हो जाएगा, यह बदल जाएगा n2 बराबर कितना आएगा, 10 के पावर, यहां पर तो इंटू आगे आगे इसका तो 1 रहेगा ही, तो इंटू करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, तो 10 के पावर 5 इंटू 1, अब बराबर क्या आ जाएगा, n2 बराबर आ जाएगा 10 के पावर 5। ठीक है, तो n2 का मान जब यहां पर हो जाएगा तो यहां पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जैसे n2 बराबर क्या आ जाएगा, 10 कहते हैं 5। तो हम ये पूरा प्रोसेस को कैसे लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन बराबर क्या होगा, 1 न्यूटन बराबर n2 का मान कितना आ गया, 10 के पावर 5। इसी तरीके से लिख देंगे 10 के पावर 5 डाइन। ठीक है, तो हम यहां पर निकाल सकते हैं कि 10 के पावर 5 डाइन किसके बराबर, 1 न्यूटन के बराबर 10 कहते हैं 5 डाइन। यही एक रूल है, क्या है कि जैसे हमको एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बीमी विश्लेषण, देखिए हम भौतिक राशि का प्रयोग किए, बीमी विश्लेषण द्वारा हम प्रयोग करके यहाँ पे यह निकाले कि 1 न्यूटन बराबर 10 घाते 5 डाइन के बराबर होता है। एक जैसा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद दूसरा, अगर हम एक एग्जाम्पल और बताते हैं कि एकदम आसानी से आप निकाल सकते हैं। थोड़ा यहाँ फार्मूला थोड़ा सा उल्टा हो गया है क्योंकि यहाँ पर हमको लास्ट में उल्टा करना पड़ रहा है। ठीक है, अगर हम करना चाहें तो यहाँ पर एक फार्मूला बना सकते हैं इसी को कि n2 अपान कर सकते हैं, या तो n2 बराबर कर सकते हैं क्या, या इसी को उलट दीजिए। जब उलट देंगे तो यह हो जाएगा n2 अपान क्या हो जाएगा, n1। अब बराबर यह सभी के राशि बदल जाएंगे तो m1 अपान क्या हो जाएगा, m2 के पावर a, और यहां पर क्या हो जाएगा L1 अपान L2 के पावर क्या हो जाएगा b, और यहां पर हो जाएगा T1 अपान T2 के पावर यहां पर हो जाएगा c। ये बेसिक फार्मूला हो जाएगा। जैसे आपको अगर n2 का मान निकालना है तो n2 का जब मान निकालना होगा तो n1 का मान इसमें इंटू हो जाएगा, बस आ जाएगा। ठीक है, यह फार्मूला बेसिक है, यह फार्मूला हमेशा याद रहेगा तो आप बदल सकते हैं। एक एग्जांपल और आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल तो आपको बता दिए कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन के बराबर होते हैं। यह हो सकता है आपके एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि 2 क्वेश्चन हम बता रहे हैं, 2 क्वेश्चन में से किसी 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर है कि आता है एग्जाम में। जैसे हम बोले कि 1 जूल, क्या बोले कि 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है, 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है। तो पहले आप क्या काम करेंगे कि सीजीएस, यहां पर लिखेंगे सीजीएस पद्धति और क्या है एसआई पद्धति। हमेशा याद रखेंगे कि एसआई पद्धति में आपको रखना पड़ेगा m1 भौतिक राशियां m1 और L1 और क्या है T1। ठीक है, इनको लिखा जाएगा केजी से, इनको लिखा जाएगा L1 जो होगा आपका यहां पर होगा मीटर में, और T क्या होगा सेकेंड में होगा। ठीक है, और सीजीएस की बात करेंगे हम, यहां पर लिख देते हैं सीजीएस की बात करेंगे तो इसमें M2 जो होगा और L2 जो होगा और T2 जो होगा, यहां पर M2 जो होगा आपका क्या होगा ग्राम में होगा, और यह क्या होगा सेंटीमीटर में होगा, और T2 क्या होगा सेकेंड में होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, फार्मूला आपको याद कराए हैं। फार्मूला आप कैसे लिखेंगे कि फार्मूला यहां पर देखिए, यह आंकिक मान दिया है क्या, n1 दिया हुआ है, और यह जूल जो है यूनिट है, u1 का मान दे दिया है, और बराबर यहां पर क्या है, यहां पर यह चीजें नहीं है, तो हम कहेंगे कि n2 का मान पूछ रहा है और u2 का मान भी दिया है। तो अब यहां पुट करेंगे तो यहां पर n2 बराबर n2, यहां पर लिखे थे हम क्या, n2 अपान क्या है n1 बराबर m1 अपान m2 के पावर a, और यहां पर हम लिखे थे क्या L1 अपान L2 के पूरे के पावर b, और यहां पर लिखे थे T1 अपान T2 ये पूरे के पावर c, ऐसा लिखे थे हम। तो यहां पर n2 का मान निकालना है हमें, तो n2 का मान निकालना है तो n1 का मान इंटू कर दीजिए यहां पर। तो आगे हम लिखेंगे क्या, m1 का राशि क्या है kg, तो आप लिखेंगे यहां पर kg, अब बटे क्या हो जाएगा, m2 का मान क्या है m g, ग्राम में लिखेंगे इसके पावर a,
ठीक, आगे इंटू है क्या, L1 का मान कितना है मीटर में, तो मीटर यहां पर लिखेंगे, बटे क्या हो जाएगा मीटर। अब जब यहां पर लिखेंगे मीटर, इस माने में है मीटर, और यहां पर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिखेंगे। इसके पावर क्या हो जाएगा आपका b हो जाएगा, और यहाँ t जो है सेकेंड, इन दोनों के नीचे रहेगा, सेकेंड हो जाएगा। अब यहां पर लिखेंगे c। अब n2 का मान जो निकालना है हमको, n1 का मान यहां पर कितना दिया है 1, इसलिए 1 लिखेंगे। यहां पर kg है, ग्राम में बदलिए, क्योंकि आपको डाइन में जाना है, तो वहां पर बदलेंगे तो कितना के बराबर होगा, या तो इसी को बदल देंगे तो भी हो जाएगा, या तो इसको बदल देंगे तो भी हो जाएगा। तो हम कहें 1 kg बराबर कितने ग्राम, तो 1000 ग्राम। यहां पर लिखेंगे ऐसे, नीचे लिख देंगे ग्राम, चाहे ऊपर वाली संख्या को बदल देंगे चाहे नीचे वाले को बदल देंगे, दोनों से आ जाएगा मेरा आंसर। यहां पर a के पावर, यहां मीटर है तो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर, और नीचे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। इसके पावर क्या हो जाएगा b। उसके बाद यहां सेकेंड है, सेकेंड सेकेंड कट जाएगा, इसके पावर क्या है c, कट जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, ग्राम, ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो यहां क्या बचा 1 इंटू क्या 10 के पावर कितना 3। यहां पर इंटू क्या है, यहां पर आपका बचा कितना, तो हम कहेंगे 100 यानी हम कहेंगे 10 के पावर 2, ठीक। उसके बाद अगर हम कहेंगे यहां पर c, तो इंटू क्या बचा 1, तो हम लिखेंगे क्या है, देखिए यहां पर थोड़ा सा गलती हुआ है क्या, कि जैसे हम बताएंगे कि यहां पर सेंटीमीटर हुआ, तो यह बदलना है हमको अर्ग में बदलना है, तो यह कितने के बराबर होता है ना, तो यहां ग्राम में, मीटर में, यहां पर सेकेंड में, यहां पर ऐसा हो जाएगा। तो यहां पर यह मात्रक होती है क्या, जूल का मतलब होता है क्या, जूल जो होगा यहां पर आपका हो जाएगा 10 के पावर 2, यानी हम लिखेंगे यहां पर बदल जाएगा आपका केजी, यहां जैसे हम लिख देते हैं आगे 1 जूल, यानी हम लिखेंगे क्या न्यूटन अ मीटर, न्यूटन मीटर। इसी को हम आगे कर देते हैं अर्ग में, अर्ग में तो वही न्यूटन का भी तो हमारा इतना आएगा, और मीटर 2 बार आएगा। जब मीटर 2 बार आएगा तो यहां सेंटीमीटर देखते हैं, ठीक है। ऐसे सेंटीमीटर हम देखेंगे तो सेंटीमीटर कितने बार हो जाएगा 2 बार हो जाएगा, यहां पर 2 होगा, मीटर है ना, इसमें मीटर 2 है, तो इसमें जैसे न्यूटन मीटर है तो मीटर 2 है, तो यहां पर 2 लिखेंगे, तो यहां पर 2 लिखेंगे, और बाकी जगह पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो यह क्या हो जाएगा ऐसा, फिर उसके बाद यहां पर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां इंटू होगा तो हम लिखेंगे क्या 1 इंटू 10 के पावर 3, इंटू क्या हो जाएगा 10 के पावर 4, और इंटू 1। तो इसको हम लिखेंगे कितना, इसको हम लिखेंगे क्या आगे कि n2 बराबर क्या हो जाएगा, n2 बराबर यहां पर हो जाएगा 10 के पावर 3, 10 के पावर 7, तो यहां आ जाएगा 10 के पावर 7 n2 बराबर, ठीक है। अब हम इसमें पुट करेंगे तो 1 जूल बराबर यहां पर लिख सकते हैं क्या, 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होगा आपका, ठीक है, इतना लिख सकते हैं, इतना ऐसे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी दोनों आता है, दोनों एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है। तो यह जहां तक की उम्मीद है कि आपका लेक्चर नंबर 6 जो है कि क्लास 11th का, इसमें दूसरा अनुप्रयोग बताए हैं जो कि बीमी विश्लेषण विधि द्वारा, ठीक है। जहां तक की उम्मीद है कि आपको यह चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम कहें तीसरा जो 7वां लेक्चर जो होगा, उसमें आपको बताएंगे कि बीमी विधि से सूत्र कैसे प्राप्त किया जाता है, फिर ठीक है। उसके बाद अगर हम कहें तो आगे टॉपिक आगे चलेगा, ठीक है। धन्यवाद।